तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि किसानों के सामने झुकी मोदी सरकार। तीनों कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री मोदी ने आज लिया वापस। किसानों की हुई देश में सबसे बड़ी जीत। वही आपको बताएंगे दोस्तों की गुरुग्राम में जुमे की नमाज से पहले ही गुरुग्राम प्रशासन ने सभी जगह पर खुले में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। मुसलमानों का फूटा गुरुग्राम पुलिस पर गुस्सा। वही आपको बताएंगे दोस्तों की अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। डेटा से हुआ खुलासा, भारत में 10 में से 7 हिंदू खा रहे हैं मीट। मांसाहारियों की लगातार भारत में बढ़ रही है तादाद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सींग लाकर अमेरिकी संसद में दंगा करना ट्रंप समर्थक को पड़ा भारी। 41 महीने की अमेरिका की संसद ने सुनाई सजा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बंगाल में एक साल में 26 लाख बड़ी मुसलमानों की आबादी, तो बीजेपी ने किया विरोध, कहा बांग्लादेशियों को ममता बनर्जी दे रही है पनाह। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप, चीन ने डोकलाम के पास बनाए भारत की जमीन में गांव। 100 हेक्टेयर जमीन पर कर लिया है कब्जा, मोदी सरकार दे जवाब। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने झुकी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को लिया वापस, किसानों की बड़ी जीत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने आखिरकार मोदी सरकार झुक गई और आज प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद किसानों की बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने गुरु नानक जयंती के मौके पर देश को संबोधित किया था। देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया और कहा कि सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं और इसकी प्रक्रिया शीतकालीन सत्र में शुरू हो जाएगी और इस महीने के आखिर तक तीनों कृषि कानूनों को संवैधानिक रूप से हम वापस ले लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि तीनों कृषि कानून को लेकर पिछले 1 साल से किसान दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की यही मांग थी कि जब तक मोदी सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम किसी भी कीमत पर आंदोलन नहीं खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के नेता बयान देते रहे कि वह कृषि कानून को वापस नहीं लेंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव को देखते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया। तो ये बड़ी जीत आज किसानों की हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जुमे की नमाज से पहले ही गुरुग्राम में प्रशासन ने सभी जगह खुले में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक, बड़ा तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुरुग्राम में खुले में जुमे की नमाज को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने मुसलमानों के खिलाफ कड़ा फैसला लिया है। दरअसल आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज से पहले ही गुरुग्राम में जिन जगह पर भी खुले में जुमे की नमाज होती थी उन सभी जगहों पर खुले में जुमे की नमाज पर आज गुरुग्राम प्रशासन ने रोक लगा दी। भैया आपको बता दें कि यह फैसला जुमे की नमाज से कुछ घंटे पहले ही गुरुग्राम प्रशासन ने लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार हिंदू संगठन खुले में जुमे की नमाज का विरोध कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि गुरुग्राम में 37 जगहों पर खुले में जुमे की नमाज पढ़ने की प्रशासन ने इजाजत मुसलमानों को दे रखी थी। भैया आपको बता दें कि पिछले जुमे 7 जगहों पर परमिशन प्रशासन ने रद्द कर दी, लेकिन इस जुमा में नमाज पढ़ने से पहले ही प्रशासन ने 37 जगहों की परमिशन सभी जगह रद्द कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुरुग्राम में जहां जहां पर भी खुले में जुमे की नमाज होती थी उन सभी जगह पर रोक गुरुग्राम प्रशासन ने लगा दी। भैया आपको बता दें कि आज कई गुरुद्वारों में मुसलमानों ने गुरुग्राम में नमाज अदा की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से हिंदू संगठनों के दबाव में हरियाणा की बीजेपी सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार किस तरह से प्रशासन से ये गलत काम करवा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर लगाया आरोप, कहा चीन ने डोकलाम के पास बनाया एक भारत की जमीन में गांव, जवाब दे मोदी सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन के साथ जारी सीमा विवाद और सुरक्षा को लेकर कांग्रेस केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है और एक बार फिर से इसी मसले पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया है कि चीन ने डोकलाम के पास कई गांव बना लिए हैं और करीब 100 वर्ग किलोमीटर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार इस पर चुप है। मोदी सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने आज गुरुवार को यह हमला नरेंद्र मोदी सरकार पर किया है और कहा कि मोदी सरकार देश की सुरक्षा करने में नाकाम रही और लगातार चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इसे दबा रही है और भारत के लोगों से झूठ बोल रही है। तो ये बड़ी आरोप जो है कांग्रेस ने लगाया है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अंध भक्तों को लगा बड़ा झटका। भारत में सबसे ज्यादा मांसाहारी बन रहे हैं हिंदू, 10 में से 7 लोग कर रहे हैं मीट का सेवन। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठन लगातार देश में मीट पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं और अहमदाबाद की सड़कों के किनारे मीट बेचने वाले स्टॉलों पर भी बैन लगा दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके बाद अंधभक्तों की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से भारत को लेकर एक डेटा जारी किया गया है। इस डेटा में बताया गया है कि भारत में तेजी से मांसाहारी लोगों की तादाद बढ़ रही है और भारत में इस समय 10 में से 7 लोग मीट का सेवन कर रहे हैं। सिर्फ 3 लोग ही हैं जो मीट का सेवन नहीं कर रहे
रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब सवाल उठ रहा है कि हिंदू संगठन लगातार मीट पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं, तो पूरे भारत में 14% मुसलमानों की आबादी है, जबकि आपको बता दें कि 70% लोग भारत में मीट खाते हैं। तो आखिरकार जब मुसलमान इतना मीट नहीं खा रहे हैं तो ये कौन लोग हैं जो मीट खा रहे हैं। वहीं डाटा में ये भी खुलासा किया गया है कि भारत में बहुत तेजी से हिंदू भी मांस खा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अंध भक्तों की पोल खुल गई है। भारत में 10 में से 7 लोग मीट का सेवन कर रहे हैं, जिसमें से आधे से ज्यादा हिंदू हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ये डेटा जारी किया गया है क्योंकि अहमदाबाद में सड़कों पर मीट बेचने पर बैन बीजेपी सरकार ने लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सींग लगाकर अमेरिकी संसद में दंगा करने पहुंचा था ट्रंप समर्थक, अब मिली 41 महीने की जेल। जय दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के एक संघीय अदालत ने बुधवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों में से एक क्यूनान साम नाम से जाने वाले समर्थक को 41 महीने की जेल की सजा सुनाई है। ट्रंप के इस समर्थक को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसने सींग पहना हुआ था, जिसकी वजह से इसकी तस्वीर काफी वायरल हुई। गौरतलब है कि इस साल 6 जनवरी को ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद कैपिटल में दंगा किया था। इस व्यक्ति का नाम जैकब चांसले है। भैया आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट भी इसी मामले को लेकर सस्पेंड कर दिया गया था और अब ट्रंप समर्थकों को बड़ा झटका अमेरिका में लगा है। ट्रंप समर्थकों को लगातार अब जेल भेजा जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई, बड़ी कार्रवाई ट्रंप के खिलाफ ये की गई है अमेरिका में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना के मुद्दे पर मुआवजा नहीं देने पर गुजरात की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कोविड-19 से हुई मौतों को लेकर गुजरात की बीजेपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि गुजरात की बीजेपी सरकार तत्काल कोरोना महामारी से जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन्हें मुआवजा दे। दरअसल आपको बता दें कि कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा था कि गुजरात की बीजेपी सरकार तत्काल जो कोविड-19 से मौतें गुजरात में हुई हैं उन सभी लोगों को मुआवजा दे। लेकिन गुजरात की बीजेपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात को नकारते हुए अभी तक कोविड-19 से मरने वाले लोगों को मुआवजा नहीं दिया। इस मामले पर कोर्ट में जो है कल सुनवाई हुई थी और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट गुजरात की बीजेपी सरकार से नाराज हुआ और नाराजगी को देखते हुए मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को कोर्ट में उपस्थित रहने के निर्देश दिए, जिसके बाद गुजरात की बीजेपी सरकार को फटकार भी लगाई। दरअसल आपको बता दें कि 50,000 रुपए देने की कोविड-19 से मरने वाले लोगों को गुजरात सरकार ने मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन एक भी मुआवजा का रुपया अभी तक नहीं दिया। इसी से कोर्ट नाराज हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में एक साल में 26 लाख मुसलमानों की बड़ी आबादी, तो बीजेपी ने की बड़ी मांग। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अमूमन आलोचना में घिरी रहने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के राज्य में विगत एक साल में मुस्लिम संख्या में 26 लाख की बढ़ोतरी हुई है। भाई आपको बता दें कि मुसलमानों की एक साल में 26 लाख की बढ़ोतरी के पीछे अब बीजेपी ने षड्यंत्रकारी अपना एजेंडा शुरू कर दिया है। बीजेपी ने इसमें से आधे लोगों को बांग्लादेश का निवासी बताया है और कहा है कि ये अवैध रूप से पश्चिम बंगाल में घुस रहे हैं और पश्चिम बंगाल में ये जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो किस तरह से बीजेपी मुसलमानों की आबादी बढ़ने पे भी अब जो है बांग्लादेश पाकिस्तान का नाम ले लेकर राजनीति देश में करीब किस हद तक मुसलमानों के प्रति इनके मन में घृणा है, इस बात का आज इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब सरकार ने किया फैसला, पराली जलाने और आंदोलन में शामिल किसानों पर दर्ज केस होंगे रद्द। यह दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जिसको देखते हुए सभी दल तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत खेतों में पराली या एग्रीकल्चर वेस्ट जलाने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएंगे। प्रदूषण को देखते हुए पंजाब में पराली जलाने पर रोक है। किसान लंबे वक्त से सरकार से इसमें छूट की मांग कर रहे हैं। भैया आपको बता दें कि किसानों के समर्थन में यह बड़ा फैसला लिया है। भैया आपको बता दें कि जो तीनों कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन में किसान शामिल थे और उन पर आंदोलन में हिंसा भड़काने या फिर किसी अन्य मामले में मुकदमे दर्ज हैं, उनको भी पंजाब की सरकार वापस लेगी। तो यह बड़ा ऐलान आज कर दिया गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में अदालत ने बलात्कारियों को नपुंसक बनाने की दी इजाजत, विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पारित। जी दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान में बलात्कारियों को लेकर एक संसद ने नए कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सबके होश उड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद ने देश में बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून को मंजूरी दी है। इस कानून के अंतर्गत दुष्कर्म के दोषी को दवा देकर नपुंसक बनाया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य बलात्कार को रोकना है। भाई आपको बता दें ये पहला कानून ऐसा जो है पाकिस्तान में पारित हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की महिलाओं के पक्ष में ये बड़ा कानून पाकिस्तान की संसद ने पारित किया है। अब जो भी बलात्कार पाकिस्तान में करेगा
उसे जो है नपुंसक बनाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बनने पर बर्बाद हुई 120 गांव की सड़कें। मेनका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से इन्हें बनवाने के लिए कहा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार 16 नवंबर को कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग भी तेज हो गई। तो वहीं अब बीजेपी नेता और सुल्तानपुर से सांसद मेनका गांधी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बनने में बर्बाद हुई गांव की 120 सड़कों का मुद्दा उठाया है। मेनका गांधी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो बन गया, लेकिन इसके बनने पर जो 120 गांव की सड़कें तबाह हुई हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री मोदी बनवा दे, इससे अच्छा होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी सांसद ने अब अपनी ही सरकार पर इसको लेकर सवाल उठाए हैं।